आपके साथ कभी ऐसा हुआ है 5 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में, छठे ट्रेड पर आपने बिना सोचे समझे अपना पोजीशन साइज बड़ा कर दिया क्योंकि अब तो पैटर्न समझ आ गया है, और फिर वो छठा ट्रेड उल्टा पड़ जाता है और क्योंकि साइज बड़ा था उसका नुकसान पहले 5 ट्रेड के सारे प्रॉफिट से भी ज्यादा है। ये कोई रेयर चीज नहीं था, ये इतना कॉमन पैटर्न है कि इसका बिहेवियरल फाइनेंस में फॉर्मली स्टडी किया गया, और जैसा हम आगे देखेंगे यही एग्जैक्ट पैटर्न एक छोटे रिटेल ट्रेडर से लेकर एक 45 बिलियन डॉलर्स के हेज फंड तक सब में दिखता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साइज बढ़ाना कोई बेवकूफी नहीं लगता, उस वक्त ये बिल्कुल लॉजिकल फील होता है। जब आपके 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं दिमाग में एक सिंपल कैलकुलेशन चलता है, मैं सही हूँ, मार्केट को समझ रहा हूँ, तो अब बड़ा बेट लगाने में रिस्क कम है। ये फीलिंग जेन्युइन होती है। और एक और चीज होती है, जो पैसा आपने अभी जीता है वो दिमाग को अपना असली पैसा नहीं लगता, वो बोनस जैसा लगता है। तो उसे रिस्क करना अपना ओरिजिनल पैसे को रिस्क करने जितना भारी नहीं लगता। इस बिहेवियर का नाम है हाउस मनी इफेक्ट। ये नाम कसिनो से आया है। जब आप कसिनो में जीतना शुरू करते हो तो जो चिप्स आपके हाथ में होते हैं उन्हें लोग हाउस का पैसा मानते हैं, ना कि अपना। इसलिए वो इससे ज्यादा रिस्क बेट लगाते हैं जितना वो अपना शुरू के पैसे के साथ नहीं लगाते। हाउस मनी इफेक्ट का कॉग्निटिव बायस है, जहां लोग रिसेंट गेन को अपना असली पैसा ना मानकर उन्हें रिस्क करने में ज्यादा आराम फील करते हैं, जबकि दोनों पैसे का एक्चुअल वैल्यू सेम होता है। इसी वजह से इसकी क्या वजह है न्यूरोलॉजिकली। रिसर्च थेलर एंड जॉनसन 1990 बताती है कि हमारा दिमाग अलग अलग पैसे को अलग मेंटल अकाउंट्स में रखता है। जैसे हमारे पास एक सेफ अकाउंट हो और एक रिस्की अकाउंट हो, चाहे बैंक में वो एक पैसा ही हो। अब तक क्या समझे आप? जीतने के बाद आपका दिमाग उस पैसे को कम रियल मानता है, इसलिए आप उससे ज्यादा आसानी से रिस्क में डाल देते हो बिना ये रियलाइज किए कि रिस्क वैसा ही जैसा शुरू में था। अब डेटा देखते हैं, लेकिन पहले दो जरूरी टर्म समझ लेते हैं क्योंकि बिना इनके डेटा समझ नहीं आएगा। विन रेट का मतलब है आप कितना परसेंट ट्रेड में प्रॉफिट बनाते हो। अगर वो 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड्स जीतते हो, आपका विन रेट 60% है। और पोजीशन साइज का मतलब है हर ट्रेड में आप कितना पैसा लगा रहे हो। ये फिक्स्ड भी हो सकता है या बदलता भी रह सकता है। अब असली डेटा, बिहेवियरल फाइनेंस रिसर्च, बार्बर और ओडियन की स्टडी ये कंसिस्टेंटली दिखाती है कि जीतने के बाद रिटेल ट्रेडर्स अपना एवरेज पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, कभी 20 से 30% तक, बिना अपनी एनालिसिस या स्ट्रेटजी में कोई एक्चुअल इंप्रूवमेंट के। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार साइज बढ़ाना गलत है। इसका मतलब ये है कि जब साइज सिर्फ अच्छी फीलिंग की वजह से बढ़ता है, ना कि किसी नए बेटर रीजन से, तब वो रिस्की हो जाता है। छोटे नंबर से शुरू करते हैं। मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप हर ट्रेड में 1,000 रुपए यानी 10% का रिस्क करते हो। अगर एक ट्रेड गलत हो जाए तो आपके पास 9,000 रुपए बचते हैं, और उसके बाद आप एक और ट्रेड लेते हो जिसमें 1,000 का प्रॉफिट होता है और पूरे आप 10,000 पे वापस आ जाते हो। अब इसके बाद आप अपना पोजीशन साइज बढ़ाकर 3,000 रुपए कर देते हो यानी 30%। अगर अब एक ट्रेड गलत हो जाए तो आप सीधे 7,000 पे आ जाते हो। सेम एक लॉस से 3 गुना ज्यादा नुकसान। अब इसका स्केल करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ हुआ। एक एआई हेज फंड जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो फंड जून 2026 तक 439% प्रॉफिट में था। मतलब वो अपने विनिंग स्ट्रिक के साथ चल रहा था, और इस विनिंग स्ट्रिक के बाद उन्होंने अपना पोजीशन साइज मतलब लीवरेज नहीं घटाया, उन्होंने उसे 400% तक बढ़ाया, जैसे हमारी 1,000 वाली एग्जाम्पल, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। रिजल्ट सेम था जैसे हमारे एग्जाम्पल में, बस स्केल बड़ा था। एक छोटा 20 से 30% का उल्टा मूव पूरे पोजीशंस को वाइप आउट कर गया। फंड 45 बिलियन से 10 बिलियन तक गिर गया। तो डिसिप्लिन ट्रेडर्स और डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन इस ट्रैप से बचने के लिए क्या करते हैं? वो अपना पोजीशन साइज पहले से फिक्स रखते हैं, एक रूल के थ्रू, ना कि मूड के थ्रू। जैसे हम हमेशा अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 2% एक ट्रेड में रिस्क करूंगा, चाहे मैं लास्ट 5 ट्रेड जीतूं या हारूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी साइज नहीं बढ़ाते। इसका मतलब ये है अगर साइज बढ़ाता है तो वो किसी नए एनालिसिस या नए रीजन की वजह से बढ़ाते हैं, ना कि सिर्फ मैं जीत रहा हूँ इस फीलिंग की वजह से। एक कंक्रीट चीज जो आप अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपनी मैक्स पोजीशन साइज एक अलग जगह लिख दो अपने ट्रेडिंग ऐप के बाहर। इन द मोमेंट फीलिंग उससे चेंज ना कर सको। एक स्टिकी नोट, एक नोट ऐप
कुछ भी। आइडिया सिंपल है, जब आप विनिंग स्ट्रीक में हो आपका दिमाग उस नंबर को बदलना चाहेगा। अगर वो नंबर कहीं लिखा हुआ है आपको अपने ऐप से पूछना पड़ेगा, मैं इसे क्यों बदल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ चुपचाप बदल देना। तो अगली बार जब आप अपना पोजीशन साइज बदलने वाले हो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं ये साइज इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नया कंक्रीट रीजन है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अभी जीत रहा हूँ। अगर जवाब सिर्फ जीत रहा हूँ तो ये हाउस मनी इफेक्ट है, ना कि एक नया इंसाइट, और अब आप इसका नाम जानते हो। यहाँ फर्क समझना जरूरी है, क्या फील होता है और डेटा क्या कहता है, दो अलग चीजें हैं। जीतने के बाद बड़ा लॉट लगाना फील होता है, ये कॉन्फिडेंस जैसा है, लेकिन डेटा चाहे एक रिटेल ट्रेडर का हो या एक $45 बिलियन के फंड का, कंसिस्टेंटली दिखाता है कि ये ही मोमेंट है जब रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ता है, ना कि घटता है। ये फ्रेमवर्क कोई गारंटी नहीं देता कि आप हमेशा जीतोगे, कोई फ्रेमवर्क ये गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये इतना जरूर करता है, आपको अपने खुद के डिसीजंस को बदलने का एक तरीका देता है जो पहले इनविजिबल था। अगर ये वीडियो में आपको अपना खुद का पैटर्न दिखा तो इसका मतलब है अब आप उससे पहचान सकते हो अगली बार होने से पहले। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये एग्जैक्ट पैटर्न एक पूरे हेज फंड को कैसे ले डूब गया, पूरा फोरेंसिक ब्रेकडाउन मार्केट फोरेंसिक में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।